अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ सीमा खान और आज हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। तो हिच टेकिंग के साथ साथ जो है वो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे पहले हम जो डोमेन देखेंगे वो अपीयरेंस होगी। अपीयरेंस में आ जाता है वेट, ड्रेस और ग्रूमिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल और जो अदर फीचर्स होते हैं। वेट में आपको ये देखना है कि ओबीस तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, ठीक है। ओबीस बहुत ज़्यादा जिसका वेट होता है उसको कहते हैं ओवर वेट, ठीक है। और अंडर वेट यानी बहुत ज़्यादा थिन वेट तो नहीं है। और उसमें फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह को भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अगर ओवर वेट है तो बहुत ज़्यादा खाता है, अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन में भी कभी वेट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ड्रेस भी देखेंगे कि वो बाजार ड्रेस के तो नहीं आया, बाजार ड्रेस के साथ के जैसे कोई बनियान के साथ धोती वगैरह या फिर पैंट्स के साथ बनियान पहन के आ गया, ओवर ड्रेस्ड तो नहीं है, ठीक है। और ये टर्म है, ठीक है, ओवर ड्रेस्ड या अंडर ड्रेस्ड या फिर अनड्रेस्ड जिसे न्यूड कहते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब थोड़े से कपड़े पहन के आ जाते हैं, ठीक है। और बाजार बिहेवियर के साथ। और इसके अलावा कोई मिलिट्री स्टिक कोई यूनिफॉर्म तो नहीं पहना हुआ कुछ इस तरह का, वो भी देखना है। और ग्रूमिंग में आपने ये देखना है कि उनके जो है जिस्म पे कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं लगी हुई, कपड़ों की हाइजीन देखनी है कि वो कैसे हैं। अच्छा, ये भी देखना है कि जो उनका बॉडी ओडोर है या उनकी स्मेल कैसी है, ठीक है। हेलिटोसिस वगैरह भी ग्रूमिंग में देखे जाते हैं कि कोई ओरल उनको स्मेल तो नहीं आ रही है, ठीक है। टीथ वगैरह प्रॉपर ब्रश किए हुए हैं या उनके लिप्स वगैरह प्रॉपर जो है वो उसको मॉइस्चर किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। और उसमें फिर उनके आ जाते हैं नेल्स वगैरह भी आपने देखने होते हैं। अमूमन सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, स्किन को मॉइस्चर नहीं किया हो तो उसमें फिर काफ़ी उसमें ग्रूमिंग का इशू आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं तो वो निगलेक्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। और इसके अलावा ये भी देखना है कि पहनावा क्या है, ठीक है। अबाया वगैरह अगर पहना हुआ है तो अपने मेंटल स्टेट में मेंशन करना है, हेड कवर है तो वो मेंशन करना है। और ये देखना है कि उनके जो कपड़े हैं वो अकॉर्डिंग टू एज, और उनके कपड़े अकॉर्डिंग टू एज पहने हुए हैं और वेदर के और सीज़न के और इवेंट के। जैसे हॉस्पिटल में कोई बहुत ही ऐसे कपड़े पहन के आ गए हों जो बिल्कुल ऑड लग रहे हों, ठीक है। ये वाली चीज़ें भी आपने ऑब्जर्व करनी होती है, पूछना नहीं होता। इसके बाद आपने बालों का देखना है कि हेयर स्टाइल उनका क्या है, कोई बिजार स्टाइल तो नहीं बनाया हुआ अजीब सा, ठीक है ना। कोई अननेचुरल कलर तो नहीं डाई किया हुआ या फिर बाल बने ही नहीं है, ठीक है। और बहुत ही बेतरतीब से हुए हैं, ठीक है। ये भी देखना है। अदर फीचर्स में फिर अपीयरेंस में ये लास्ट वाला फीचर है, ये हमने ये देखना है कि बाउंस तो नहीं है, स्कार्स तो नहीं है, कोई टैटू वगैरह तो नहीं बने हुए, कोई ज्वेलरी वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ज्वेलरी तो नहीं पहनी हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी होती है और फिर आपने इसको लिखना भी होता है, ठीक है। बिहेवियर में आपने वॉक देखनी है, गेट्स देखनी है, उसकी चाल देखनी है, ठीक है, कि वो क्लाइंट कैसे चल के आया है। ओवर एक्टिविटी देखनी है, रिपीटिशन देखनी है और कोई कैटाटोनिक बिहेवियर या रिटार्डेशन जो साइकोमोटर रिटार्डेशन होती है वो वाली देखनी है। वॉक में आपने देखना है कि वो चल के कैसे आया है, ठीक है। और लड़खड़ा के तो नहीं चल रहा और असिस्टेड वॉक तो नहीं है, किसी का सहारा लेके तो नहीं चल रही, ठीक है। या फिर कोई एग्रेसिव वॉक तो नहीं है जैसे मेनिया के पेशेंट होते हैं। ओवर एक्टिविटी में आपने साइकोमोटर एजिटेशन देखनी है, ठीक है, कि जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं या फिर डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं। और उसके अलावा हाइपर एक्टिविटी भी आपने चेक करनी है, जैसे अगर ADHD का कोई चाइल्ड आता है आपके पास और उसका आपने वो नोट करना है कि कितनी देर में उसने कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह वो आपने देखनी है। कंपल्शन देखनी है, वो भी ओवर एक्टिविटी में आ जाता है कि क्या कंपल्शन हैं, कोई रेपिटेटिव जो थॉट्स हैं या रिकरेंट थॉट्स तो नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा रेपिटेशन में आपने स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर देखना है, कोई तकरार तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। और कोई हाथों पाँव की मूवमेंट होती है या फिर उनके हाथ पाँव मुड़ तो नहीं जाते हैं या फिर वो मोड़ के तो नहीं बैठे हुए, ठीक है। जेस्चर्स वगैरह देखने हैं रेपिटेशन में कि वो बार बार किसी एक आंख को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, जैसे आई ब्लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। किसी शोल्डर को मूव कर रहे हैं, हाथ को, पाँव को, कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। वैसे ही कुछ इशारे भी कर सकते हैं। साइकोटिक पेशेंट्स में ये चीज़ प्रोमिनेंट है, जेस्चर्स वाली, ठीक है। इसके अलावा आपने मिमिक्री भी देखनी है। साइकोटिक पेशेंट में मिमिक्री भी होती है, ठीक है। वो आप जो बोल रहे होते हैं ना तो वो आपको कॉपी भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कैटाटोनिक बिहेवियर प्योर साइकोटिक बिहेवियर होता है और उसमें स्टूपर का एक आ जाता है जिसमें अनकॉन्शियस स्टेट होती है, ठीक है। रिजिडिटी आ जाती है जिसमें हाथ पाँव जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। पोस्चरिंग होती है एक, कभी आपने देखा होगा या फिर आप देखेंगे कि पेशेंट जो है वो एक ही स्टेट में कई मिनट्स या घंटे तक वो बैठा रहता है। तो स्पीच में हमने 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं मेन, ठीक है। इस डोमेन में वो है क्वालिटी ऑफ स्पीच, क्वांटिटी ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच और वॉल्यूम ऑफ स्पीच। और उसके बाद जो है वो इंटेलिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। क्वालिटी में आपने ये देखना है कि इमोशनल तो नहीं है, मोनोटोनस तो नहीं है, जैसे एक रोबोटिक अंदाज में बिल्कुल ही किसी इमोशनलेस जिसको कहते हैं वो एक स्पीच तो नहीं है। स्टीरियोटिपिकल तो नहीं है, कोई तकरार तो नहीं कर रहे बार बार वर्ड्स की, ठीक है। इक्वलेलिया तो नहीं है और अनस्पॉन्टेनियस क्वालिटी तो नहीं है, हेजिटेंट तो नहीं है, ये आपने देखना है। और इसके अलावा जो है अच्छा एंजाइटी और जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं जैसे मेनिया वाला पेशेंट हो गया तो उसमें प्रेशर होगी बहुत ज़्यादा स्पीच में, ठीक है। और इस तरह एंजाइटी और OCD वाले जो होते हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, हेजिटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वांटिटी अगर देखें तो क्वांटिटी में हम ये देखें कि गैरोलिस तो नहीं है, कोई बातूनी तो नहीं है जैसे मेनिया का पेशेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्किज़ोफ्रेनिया वाले होंगे तो उनकी क्वांटिटी जो है वो कम होगी, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी जो स्पीच होती है वो वैसे ही डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। रिस्पांस चेक करना है क्वांटिटी में कि वो आपको कितना रिस्पांस कर रहे हैं। टेसिटेंट देखना है कि वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे या फिर थोड़ा बहुत ऐसा कर रहे हैं वो आपको समझ भी नहीं आ रही या फिर म्यूट तो नहीं है। ये आपने फिर अपनी मेंटल स्टेट में लिखनी है। रेट आपने लिखना है कि रैपिड आपको वो आंसर कर रहे हैं या फिर बहुत ही स्लो जो आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे डिप्रेशन के पेशेंट बोलते हैं। रैपिड मेनिया में होता है अक्सर, साइकोटिक में होता है, ठीक है, ADHD में होता है। तो ये आपने रूल आउट करना है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा मेंटल स्टेट के थ्रू कि कौन सी स्पीच किस तरह का क्वांटिटी, क्वालिटी और रेट जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपने देखना है कि लाउड तो नहीं है या फिर बहुत ही सरगोशी वाले अंदाज में तो नहीं कर रहे, ठीक है। साइकोटिक पेशेंट जो होता है वो लाउड बोलता है। इंटेलिजिबिलिटी आपने ये देखनी है कि कोहेरेंट है स्पीच, उनकी स्टटरिंग तो नहीं है
और उसमें कितना वो एम्फेसिस कर रहे हैं अपने वर्ड्स पे, और उनकी क्वालिटी कैसी है, इंटेलिजिबिलिटी यानी उनकी कोहेरेंट कितनी है, मतलब जहानत उनमें कितनी है कि वो रेलेवेंट टॉक कर रहे हैं यानी इररेलेवेंट टॉक है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने अपने चैनल साइकिक वेलबींग पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। एटीट्यूड जो होता है क्लाइंट का टूवर्ड्स एग्जामिनर या थेरेपिस्ट या काउंसलर, ठीक है, इंटरव्यूअर का हम देखेंगे कि उनकी तरफ जो है वो क्लाइंट का क्या एटीट्यूड था, एटीट्यूड कैसा था। आपने ये भी नोटिस करना है कि फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, या इंटरेस्टेड था, या अटेंटिव था, कितने गौर से वो आपकी एक चीज़ जो है वो नोटिस कर रहे हैं, इवन आपको भी नोटिस कर रहे हैं, आपके बैठने के अंदाज़ को, आपके बोलने के अंदाज़ को, ये चीज़ें भी आ जाती हैं उसमें, ठीक है। और इसके अलावा डिफेंसिव तो नहीं है, आप कुछ पूछ रहे हो और वो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है सिमट के जैसे मैंने तो कुछ बताना ही नहीं है। हॉस्टाइल तो नहीं है, जिस तरह साइकोटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो अक्सर जो है आपका सिक्योरिटी रिस्क भी आ जाता है उसमें। और इसके अलावा प्लेफुल तो नहीं है, और ये आपने उनका एटीट्यूड भी उसमें मेंशन करना है कि उसका एटीट्यूड कितना फ्रेंडली था आपकी तरफ और कैसा था वो, ठीक है, ये आपने मेंशन करना है। मूड पे बात करेंगे, मूड में हम सबसे पहले डिस्फोरिक जो मूड होगा उस पर बात करेंगे, जो आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। और ये नॉट ओनली सैडनेस, बल्कि इसमें एंजाइटी भी होती है, इरिटेबिलिटी भी होती है, और रेस्टलेसनेस भी होती है डिस्फोरिक मूड में, ठीक है। जबकि इनहेडोनिया जो है, अगर आप वो देख पाएंगे तो वो डिप्रेशन का मेन सिम्टम आ जाएगा, जिसमें लैक ऑफ प्लेयर होती है, चीज़ों को इन्जॉय ना करना, डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, आपसे बात करने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई ग्रीविंग मूड के साथ आता है, जैसे अगर किसी प्यारे की डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो एक ग्रीफ पीरियड के साथ आता है, तो ज़रा से कोई बात करेंगे तो वो रो देगा या फिर वो रो पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अदर इमोशंस में अगर देखेंगे आप मूड में, तो पैनिक्ड, जैसे पैनिक अटैक्स में होता है, जैसे अगर कोई आप बेसमेंट में बैठे हुए हैं, या फिर अगर अभी वो लिफ्ट में से होके आया है, या फिर बहुत सारे लोगों को देख के पैनिक हो गया है, या फिर बहुत सारे सवालात जो है आप कर रहे हो तो वो पैनिक हो गया है, ठीक है। तो वो आपने उसके चेहरे से और देखना है कि वो बार बार अपनी स्वेटिंग तो नहीं हो रही, उसको अपने पसीना तो नहीं पहुँच रहा, और रेस्टलेसनेस शो कर रहा है। और इसके अलावा फियरफुल आपने देखना है कि खौफज़दा तो नहीं है, ठीक है, और एंशियस तो नहीं है, ये भी मूड में ही आता है। टेंस तो नहीं है, उसको कोई प्रीवियस कहीं ऑक्यूपाइड है, उसको कोई टेंशन है आने वाली दिन की है, या फिर गुजरे हुए कल की कोई टेंशन है उसको, ठीक है। एजिटेटेड है, यानी वो एक जगह पर बैठ ही नहीं रहा, उसको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो रही है, ओवर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। इरिटेबल मूड तो नहीं है, यानी गुस्से में एंग्री हो कि आप बैठा हुआ है, आप बात कर रहे हो तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा आपको, मतलब सही से जवाब भी नहीं दे रहा, और आप उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एंग्री होगा या इरिटेबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखना ये भी है, नॉर्मल भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फीचर्स ही आप ढूंढते रहें, उसमें नॉर्मल इफेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, इफेक्टिव जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन फ्लैट भी होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है या साइकोटिक, तो उसमें फ्लैट इमोशन होते हैं, उसमें आपको ज़रा भी स्माइल पास नहीं करेंगे, या तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या फ्लैट होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मूड में ज़रूर देखना है। बाकी जब आप पेशेंट ऑब्जर्व करोगे तो आगे आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने अटेंटिव हो कि अपने सेशन में आप ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इनके बारे में मज़ीद जानना है तो वो फिर मेरे यूट्यूब चैनल जो साइकिक वेलबींग है, और उस पर आप विजिट करें, तो वहाँ पे मैंने ये सारी वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई हैं डिटेल। परसेप्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी बिकम अवेयर ऑफ, इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। अब ये तो मैं नॉर्मल परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि हम कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ नॉर्मल हो जाए तो उसमें फिर आ जाती है डिसोसिएशन, हेलुसिनेशंस, और उसके कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। वो इल्यूजन्स होगी, हेलुसिनेशंस होगी, डिल्यूजन्स हो गई, ठीक है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती। तो उसमें अगर हम सबसे पहले डिसएसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, तो वो डिपर्सनलाइजेशन होगी, यानी अपने आप से, यानी डिटैचमेंट होना, पर्सन के खुद सेल्फ से डिटैचमेंट हो जाना, या फिर डीरियलाइजेशन, यानी माहौल से, सराउंडिंग से उसकी डिटैचमेंट हो जाना, ठीक है ना। ये रियलिटी बेस्ड नहीं होता। और इसके अलावा परसेप्शन में आप मल्टीपल पर्सनैलिटी भी फॉल करती हैं इस कैटेगरी। इसके अलावा जो है हेलुसिनेशंस हैं, हेलुसिनेशंस में ऑडिटरी कॉमन है, जिसमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, विजुअल हैं, कुछ दिखाई देती हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी है, कुछ खुशबू या मतलब अनबेरेबल जो होती है फ्रेगरेंस, वो भी उसको भी रिपोर्ट करता है क्लाइंट, ठीक है। और इसके अलावा टेक्टाइल होती हैं, स्किन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, सोमैटिक होती हैं, जिसम के अंदर कोई चीज़ें फील करना, ठीक है। और ये हेलुसिनेशंस में आती हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती। और इसमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो आपने नोटिस करने हैं। वो कौन से हैं भला? इसमें फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन है, ठीक है, यानी अब आपने इसको ना कैटेगराइज करना है कि आपके पास जो क्लाइंट आया उसने कौन से स्पेशल फीचर का रिपोर्ट किया है। जैसे फर्स्ट पर्सन का हेलुसिनेशन आ जाएगा FPH, तो उसमें यह है कि खुद से बात करना, ठीक है ना, अपनी ही सोच को आवाज़ बना लेना और उससे बात करना। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, ठीक है, कोई उससे बराह रास्त बात कर रहा है क्लाइंट से, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन है, तो उसमें वो अपने बारे में 2 या 2 से ज़्यादा आवाज़ों के बारे में रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 स्पेशल फीचर्स हैं हेलुसिनेशंस के। थॉट प्रोसेस अगर तो नॉर्मल होगा तो वो लॉजिकल होगा और वो गोल डायरेक्टेड होगा, बट अगर इबनॉर्मल होगा तो वो इलॉजिकल होगा, ठीक है, और नन गोल डायरेक्टेड होगा, ठीक है। और उसमें ये होगा कि एक्सेसिव रैपिड उसमें पैटर्न बन जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज आ जाती है। तो उसमें हम कुछ 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर्मल थॉट आ जाती है, ठीक है, और पोजेशंस की आ जाती है, थॉट की स्ट्रीम ऑफ थॉट आ जाती है, डिल्यूजन्स, ऑब्सेशनल और अदर फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल थॉट्स क्या हैं। उसमें अगर हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को देखें तो मेनिया का जो पेशेंट आता है ना, ठीक है, तो वो उसकी बात कहाँ से शुरू होती है और वो कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ जाते हैं, इररिलेवेंट टॉक आ जाती है, वो समझ नहीं आ रही होती है आपको, आपने कुछ पूछा हुआ है और वो कुछ बता रहा है, तो वो फिर आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि देयर इज़ फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, ये मेंटल स्टेट में आएगा, नॉट अ सिम्टम। पोजेशन ऑफ थॉट्स जो है इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ कि थॉट ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें साइकोटिक पेशेंट ये समझता है कि उसकी जो ख्यालात हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, टीवी मीडिया अखबार में वो नशर हो रहे हैं, ठीक है ना, या मतलब उसको पता है कि मेरे जितने भी ख्यालात हैं उसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है, वो ये जाहिर करता है जो क्लाइंट है। और उसके बाद जो है वो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, यानी उसकी जो थॉट है उसमें तेज़ी कितनी है, कितना बहाव है, ठीक है, वो किधर से किधर की तरफ निकल जाता है, या फिर उसकी ब्लॉकिंग आ रही है या पुअर्टी आ रही है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है बात करते करते, या उसको सडन इंटरप्शन हो जाती है बीच में, ठीक है, और या फिर प्रेशर है, जिस तरह मेनिया का पेशेंट होता है, साइकोटिक पेशेंट में प्रेशर ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ की तरफ निकल जाते हैं, बहुत सारी उनकी बात होती है प्रेशर ऑफ स्पीच के साथ, और वो जी लगे हुए होते हैं, उनको अगर आप 2 घंटे भी चुप नहीं कराएंगे ना तो वो चुप नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पॉइंट इसमें थॉट प्रोसेस में, कंटेंट ऑफ थॉट्स, इसके बारे में ज़रूर डिटेल से पढ़िएगा। और उसमें ऑब्सेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है तो वो डर्ट या कंटामिनेशन से मतलब इरिटेट तो नहीं हो रहा कि चेयर पे नहीं बैठ रहा या डोर नॉब को हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है, या एग्रेसिव हो रहा है और बहुत ज़्यादा इलनेस तो नहीं शो कर रहा कि पता नहीं मुझे कैंसर हो गया, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, और वो आपको बार बार जो है वो आपको डाइवर्ट करेगा कि देखिए मुझे यहाँ पे भी कुछ चीज़ निकली है, यहाँ स्किन पे भी रैशेस हुए हैं, इसके अलावा या रिलीजन होगा बहुत ज़्यादा आपके सामने बैठ के अस्तगफिरुल्लाह तौबा और नमाज और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वो जिक्र करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा रेसिटेशन करेगा, तस्बीह वगैरह पड़ेगा, वो आपको नज़र आएगी कि वो कितना ऑब्सेशनल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो डिल्यूजन्स हैं, और इसमें हम मेन जो है पैरानॉइड होते हैं हमारे पास, कॉमन जो आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोमैटिकली आते हैं, ग्रैंडियोर बहुत आते हैं जो कि साइकोटिक पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ समझते हैं, और कॉमन उसमें ये है कि परसिक्यूटरी आते हैं, जैसे उनको लगता है कि भाई हर कोई उन्हीं के पीछे लगा हुआ है, उनको जहर देने की कोशिश कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ये जस्ट मैं 1-2 एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। अच्छा, अदर फीचर्स भी आपने देखने कि सुसाइडल आइडिएशंस तो नहीं है, ठीक है, उसके आपने जैसे मैंने हिस्ट्री टेकिंग में आप लोगों को बताया था ना कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने, वो आपको पता चल जाता है, इन्फॉर्मेंट बता देता है, या फिर खुद क्लाइंट रिपोर्ट करता है, या फिर आपने कुछ तरीके से क्वेश्चन जो हैं ऐसे करने हैं कि उनको ना लगे कि आप उनको कोई आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, आपने उनसे सबसे पहले ये पूछना है कि आप गुस्से में क्या करते हैं, आपको गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो आपको बता देते हैं, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेंट बता देता है, लेकिन आपने कभी भी उनको कोई आइडिया नहीं देना कि आपने कैसे, आप क्या करते हैं जब आपको सुसाइडल आइडिएशन आती है, या फिर आपने कोई पिल्स खाई है, या फिर आपने कोई खुदा न खास्ता अपने आप को इतना बड़ा नुकसान, या आपने उनको कोई इंस्ट्रूमेंट का भी आइडिया नहीं देना, ठीक है, दिस इज़ अनएथिकल, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। और इसी में अदर फीचर में एक ये भी एक शेयर्ड डिल्यूजन के नाम, 2 लोग जो बहुत अरसे से एक साथ रहते हैं, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लोज जिनका रिलेशनशिप होता है, तो उसमें अगर एक बंदे को ये लगता है कि मेरा पड़ोसी मुझे मारने की कोशिश करे, कुछ अरसे के बाद वही चीज़ शेयर हो जाती है उसके हस्बैंड के साथ, वो भी ऐसा समझना शुरू कर देता है। 2 और मोर पीपल जो होते हैं वो अगर क्लोज होते हैं तो वो इस चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस डिल्यूजन पे बिलीव करते हैं, जो कि फिक्स और फॉल्स होता है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। सेंसोरियम एंड कॉग्निशन और सेंसोरियम में हम 5 चीज़ों को, मेन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्शियसनेस है, ओरिएंटेशन है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है एंड इंसाइट है। इंसाइट के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ हिस्ट्री टेकिंग में। और सबसे पहले हम क्लाइंट की जो है वो कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, ठीक है, तो वो कोई डिसोरिएंटेड तो नहीं है, क्लाउडिंग तो नहीं है, स्टूपर तो नहीं है, और इसके अलावा उसमें कोई ऐसी ड्रीम लाइक स्टेट तो नहीं है कि वो ख्वाबीदा सा, और या फिर उसमें कोई उसकी मतलब कोई कह सकते हैं कि सेंसेस में वो नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रही होती, जैसे नियरली अनकॉन्शियस होता है, आंखें तो खुली भी होती हैं लेकिन वो बोल नहीं रहा होता, तो उसमें फिर हमने ये रूल आउट करना होता है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कि कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन तो नहीं है, या फिर कोई ड्रग का पेशेंट तो नहीं है। उसमें आपने ये देखना है कि क्यों क्लाउडिंग हो रही है, ये चीज़ें, ठीक है, इसको ज़रूर आपने रूल आउट करना है। इससे आपने ना सिर्फ हिस्ट्री लेनी है बल्कि आपने ओवरऑल ऑब्जर्व भी करना है हेड टू टो। देन अदर जो आपके पास ओरिएंटेशन आ जाती है, तो ओरिएंटेशन होती है टाइम, प्लेस एंड पर्सन की होती है, आपके बारे में वो क्या सोच रहा है, क्या उसको पता है कि आप कौन है वो, और प्लेस के बारे में क्या उसको पता है कि वो कहाँ पे आया हुआ है, और टाइम उसको पता है कि क्या टाइम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर वो अच्छे से रिपोर्ट करता है तो फिर ओरिएंटेड है। और उसके बाद हम उसकी मेमोरी चेक करते हैं, रिमोट मेमोरी, पिछले वाक़यात पूछते हैं, इसमें फिर उनको शादी कब हुई और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में ही पता चल जाता है कि उनकी मेमोरी रिमोट कैसी थी, या फिर उनकी रीसेंट पास्ट मेमोरी कैसी थी, बहुत पुरानी नहीं होती। और उसमें वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, स्टडीज़ के बारे में बता सकते हैं, अपनी बाकी पर्सनल लाइफ की अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं अगर उनको याद हो, रिकॉल कर सकते हैं। और रीसेंट जो मेमोरी है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कल परसों और बिफोर अ वीक आप उनसे ये पूछ सकते हैं। और इमीडिएट रिकॉल के लिए भी आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे उस दिन के बारे में कि सुबह उन्होंने क्या खाया था और क्या क्या किया सुबह से लेके अब तक, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये उनकी रिकॉल जो डेफिसिट होगी उससे पता चलेगा। और उसके बाद जो है इंटेलिजेंस वो चेक की जाती है, उसमें तो खैर हमारे काफ़ी सारे टेस्ट्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू एज।
और जो उनकी होती है सिम्टम्स वो होता है, लेकिन वो आपको उनकी पर्सनल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। जो मैंने डेवलपमेंटल हिस्ट्री आपको बताई थी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कूलिंग उनकी हुई है, एजुकेशन कितनी हुई है, और उसमें उनकी ग्रेड्स वगैरह ये सारी आपको वहाँ से भी पता चल जाती हैं। ऑन द स्पॉट भी आप उनसे कुछ टेस्ट वगैरह, जैसे मोका का टेस्ट हो गया, मिनी मेंटल स्टेट जो होता है उसका टेस्ट हो गया, ठीक है, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि उनकी जो रिमेंबरिंग है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, और ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, और ये सारी चीज़ें उनकी कैसी हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस कैसे भी पता चल जाता है, ठीक है। और इनसाइट तो आपको मैंने बताया था कि इम्पेयर्ड इनसाइट होती है। एक इम्पेयर्ड का मतलब बिल्कुल ही इम्पेयर्ड, ठीक है, उसको कोई कुछ कख नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि बीमारी क्या होती है, मैं कौन हूँ, क्या है मुझे, ये चीज़ें उसको पता ही नहीं है, ठीक है। डिनाइल भी आ जाता है उसमें कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना, वो जो मेरे साथ आया हुआ है तो इसको हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल इनसाइट भी होती है। कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आता है कि मुझे ज़रूर ये वाली बीमारी है, उसमें एग्जैजरेशन भी आ जाती है। हो सकता है कि वो वैसी सोमेटाइजेशन वाला पेशेंट हो या क्लाइंट हो, तो वो भी आपने रूल आउट करना होता है। और एक ट्रू इनसाइट भी होती है जिसको पता होता है कि हाँ मुझे डिप्रेशन है और ये मुझे इस चीज़ की वजह से हुआ है और मैं ठीक होना चाहता हूँ और मुझे थेरेपी चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो रिपोर्ट भी करते हैं जिनको इनसाइट होती है। जिनको नहीं होती तो वो कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो मेडिसिन से ठीक होंगे और उसके बाद फिर आपकी थेरेपी लेंगे। तो ये था हमारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का, हमने इसको समराइज़ किया है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसके हो जाएगा, और बाकी आपने ख़ुद इसके बारे में सर्च करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी से ही आपके 80% डायग्नोसिस हो जाते हैं। अगर आपने कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री ली है और उसके साथ आपने अच्छा सा मेंटल स्टेट किया है तो डेफिनेटली आपका डिसऑर्डर जो है वो इजी हो जाएगा। बट डिसऑर्डर सिर्फ आपका टेंटेटिव होना चाहिए। जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस आपका टेंटेटिव होना चाहिए, डिफरेंशियल ज़रूर होने चाहिए, प्रोग्नोसिस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद हिस्ट्री वगैरह आपने पढ़नी है या फिर मेंटल स्टेट, तो आप मेरे चैनल साइकिक वेलबींग यूट्यूब पर आप उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।